यूके ने एक बड़ा फैसला लिया है जो देश के कामगारों और युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल सरकार 3 बिलियन पाउंड यानी कि करीब करीब $4 बिलियन खर्च करके जो स्थानीय युवा हैं उनके लिए 1,20,000 नए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस कदम का मकसद है फॉरेन मजदूरों पर डिपेंडेंसी को कम करना और देश की जो यूथ है, जो देश के यंग लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के मौके देना। तो चलिए आपको इस नई योजना के बारे में विस्तार से बता देते हैं, समझा देते हैं और ये भी बता देते हैं कि ब्रिटेन की इस योजना से भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, सोशल केयर और डिजिटल सेक्टर्स जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देना चाहती है। इसके लिए 1,20,000 नए ट्रेनिंग स्थान बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि अब देश का फोकस फॉरेन प्रोफेशनल से हटाकर घरेलू टैलेंट पर रहेगा, यानी कि जो यूके के लोग हैं अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यह कदम खासकर उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश में है। ब्रिटेन में बेरोजगारी और नौकरी न ढूंढने वालों का आंकड़ा काफी बड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन में एक बड़ी संख्या में लोग काम करने के काबिल होने के बावजूद नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो काम करने योग्य उम्र के 21.4% लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं और ना ही एक्टिवली नौकरी ढूंढ रहे हैं। यह आंकड़ा कोरोना महामारी के बाद लगातार बढ़ रहा है। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए सरकार ने ये नई योजना बनाई है। ब्रिटेन की लेबर सरकार पर हाल ही में अधिकार पक्ष की पार्टी रिफॉर्म यूके ने दबाव बनाया है कि वो इमिग्रेशन को कम करे। इसके बाद सरकार ने नागरिकता के नियम कड़े कर दिए हैं, स्किल्ड वर्कर वीजा को सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की नौकरियों तक सीमित किया है और कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया है कि वो स्थानीय लोगों को ट्रेन करें। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि जो खुले सीमा का दौर है वो अब खत्म हो चुका है। सरकार ने इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज में 32% की बढ़ोतरी की है। ये चार्ज कंपनियों को विदेशी कामगारों को काम पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर करेगा। सरकार का कहना है कि इससे 45,000 एडिशनल ट्रेनिंग जगह बनाई जाएंगी ताकि जो स्थानीय कामगार हैं उनकी योग्यता को बढ़ाई जा सके। यानी कि सरकार ये चाहती है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा जो स्थानीय युवा हैं उनको नौकरी दे बजाय फॉरेन प्रोफेशनल्स के। लेकिन इस कदम के बाद अब कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि व्यापार जगत का कहना है कि वो स्थानीय कामगारों की कमी से जूझ रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सख्त नियमों के साथ देश का जो स्किल ट्रेनिंग सिस्टम है वो ठीक से अगर बदला नहीं तो इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। यानी कि कंपनियों को भी स्थानीय युवाओं को ट्रेन करने के लिए बड़े बदलाव चाहिए। तो ये तो साफ है कि ब्रिटेन सरकार का ये बड़ा इन्वेस्टमेंट एक तरफ रोजगार के मौके बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ विदेशी जो कामगार हैं उन पर निर्भरता को कम करेगा। लेकिन ये भी जरूरी होगा कि स्किल ट्रेनिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि जो स्थानीय युवा हैं वो तैयार हो सके। आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रिटेन सरकार का जो कदम है वो फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है या फिर बुरा है? जो भी आप मानते हैं आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।